अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो। जैसे हम एक संख्या लेते हैं दो, तो दो सिर्फ एक से कटेगा या फिर दो से कटेगा, मतलब एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि दो से कटेगा, जिससे दो कटेगा। अगर दो से बड़ी अगर कोई संख्या लेते हैं तीन चार, तो कोई बड़ी संख्या से तो कट ही नहीं सकता है। अब दूसरा संख्या लेते हैं कोई तीन, तीन किससे कटेगा? एक से कटेगा, और नहीं तो फिर तीन से कटेगा। इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। अब दो के बारे में देखते हैं। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो है। और दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो दो ही सिर्फ ऐसी एक संख्या, उसके अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं चार। तो चार किससे किससे विभाजित होगा? एक से होगा, एक के बाद फिर दो से होगा और चार से होगा। तो एक से तो होगा ही, कोई भी संख्या हो एक से तो विभाजित होगा ही, और कोई भी संख्या हो स्वयं से विभाजित होगा ही। लेकिन इसके अलावे चार दो से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं पाँच को देखते हैं। तो पाँच किससे विभाजित होगा? एक से विभाजित होगा, और नहीं तो फिर पाँच से विभाजित होगा। मतलब एक से विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं सिक्स को। सिक्स एक से विभाजित होगा और फिर दो से विभाजित होगा, तीन से विभाजित होगा, सिक्स से विभाजित होगा। मतलब एक से तो विभाजित होगा ही कोई भी संख्या हो, और स्वयं से विभाजित होगा ही। इसके अलावा ये दो से भी विभाजित हो रहा है और तीन से भी विभाजित हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम समझ गए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अब हम देखते हैं कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम चेक करते हैं सारे को। जैसे देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दो है। उसके बाद तीन है, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। कितनी संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब 1 से 25 तक के अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 9। अब हम चेक करते हैं 1 से 50 तक की संख्या। तो 1 से 25 तक का तो टोटल अभाज्य संख्या कितना है? 9 है। तो हम 25 से अगर 50 तक देख लेते हैं कि कितना अभाज्य संख्या है, तो हमको 1 से 50 तक का मिल जाएगा। तो 25 से 50 तक देखते हैं कितना आएगा। 25 के बाद कितना? 27 तो 3 से कट जाएगा, 29 आएगा, 31, 37, 41, 43, 47। मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आ गया? 6। और 1 से 25 तक का कितना था? 9। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15। मतलब 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो गया? तो 15 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो 1 से 50 तक का तो पता है कितना? 15। तो हम अगर 50 से लेकर के 100 तक का अगर हम निकाल लेते हैं, तो 1 से 100 का बीच मिल जाएगा। तो 50 से 100 के बीच में देखते हैं, एक कामन तो नहीं होगा, क्योंकि एक कामन 3 से कट जाएगा। 53, 57 भी 3 से कट जाएगा। 59, 61, 63, 63 भी 3 से कट जाएगा, तो 67 हो जाएगा। और 69, 69 भी 3 से कट जाएगा, हो जाए 71, 73, 79, 79। उसके बाद फिर 81 3 से कट जाएगा, 83, 87 भी 3 से कट जाएगा, और 89,
91 भी 7 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 93 भी 3 से कट जाएगा, और 95 5 से कट जाएगा, फिर 97, हाँ 97 हो जाएगा एक, और 99 तो कट जाएगा। मतलब ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि 50 से लेकर के 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितना है, 10 है। और 1 से 50 तक का 15 है। मतलब 1 से लेकर के 100 के बीच में टोटल कितना अभाज्य संख्या हो गया, 25 हो गया। अब इस अभाज्य संख्या पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्रथम 4 अभाज्य संख्या कितना है, 2 3 5 और 7। अब ये सारे को जोड़ते हैं तो 5 5 10 7 17। मतलब ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सी रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या को ही कहते हैं। तो 187 को देखते हैं। 187 किससे कटेगा, 13 से 17, 11 से कट जाएगा, 11 और गुने 17। 119 है तो 119 किससे कट जाएगा, 7 गुने 17। 247 है, 247 किससे कटेगा, तो ये कट जाएगा 19 गुने कितना 13। मतलब यही है मेरा अभाज्य संख्या, यही हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। अभी हम देखे थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्रथम अभाज्य संख्या, सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या हो तो वो 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभी ये देखे थे 19 गुने 13 आ रहा था, तो ये तो नहीं होगा। ये कितना आएगा, 13 गुने 17, 63 91। हाँ, अब ये कितना आएगा, 7 गुने 9 19। तो इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इस सेम क्वेश्चन 2 हो जाएगा। ऐसी कितनी सम संख्या हैं जो कि अभाज्य है। तो हम जानते हैं कि ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है, कौन, 2, जो कि अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। अब ये देखते हैं 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो 60 से 75 के बीच कौन सा होगा, 61 होगा, 67 होगा, फिर 71 होगा और 73 होगा। कितना हो गया, 7 1 8 8 1 9 3 12, 12 का 2 बाकी 1, 7 1 8 8 7 15, 15 6 21, 21 और 6 27। मतलब ये आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटा संख्या क्या होता है, 100। अब 100 के बाद का देखेंगे कि कौन सा अभाज्य संख्या हो सकता है। तो 100 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कटेगा और भी संख्या से कटेगा। फिर उसके बाद फिर अगर 101 को हम चेक करते हैं, हाँ तो 101 किसी से भी नहीं कट रहा है, सिर्फ 1 से कट रहा है और 101 से ही कट रहा है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो फिर वही क्वेश्चन है, 221 को देखे थे अभी। 221 किससे कट रहा था, 13 गुने 17 से। और ये तो देख रहे हैं 7 से कट रहा है, 7 2 2 और 3 आएगा, हाँ 2 और 3। और ये देखते हैं तो किससे कटेगा, 13 से तो नहीं कट रहा है, ये 17 नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है। अच्छा इसको देखते हैं, 437। तो ये किससे कटेगा, 7 से नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा है। 13 3 39, नहीं ये भी नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं, 17 17 दूनी 34 अगर करते हैं तो
नहीं, 17 से भी तो नहीं कट रहा है। फिर इसको देखते हैं, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब चेक करना होगा कि कौन सा अभाज्य संख्या होगा। तो 17 दूनी 34 और 33, ये 17 19 से कटेगा शायद। नहीं, 19 से ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाना चाहिए। 19 दूनी 38 और ये कितना आ गया 5 7, हाँ मतलब 19 गुने 13 हो रहा है ये। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 59 देखते हैं कि n का वह छोटा मान क्या है जिससे कि 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो। n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे कि 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो। तो n का छोटा मान क्या है, अगर 3 रखते हैं तो 2 और गुने 3 + 1 कितना हो गया 7। 7 हो गया। 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 तो होगा नहीं। अगर हम 4 को रखते हैं तो 2 गुने 4 और +1 करते हैं, कितना हो गया 9। कितना हो गया 9। अब ये 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि इसमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक हो तो एक संख्या क्या होगा। अब 3 अभाज्य संख्या मान लेते हैं कि a है, b है और c है। अब ये तीनों का जोड़ कितना है 100 है। इसमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। अगर हम a = मान लेते हैं कि b + 36 है, दूसरा से 36 अधिक है, तो एक संख्या क्या है, मतलब a का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम b + 36 इसमें अगर हम पुट करते हैं तो कितना होगा b + 36 + b + c और = 100। b और b कितना हो जाएगा 2b और 2b हो जाएगा और +36 हो जाएगा और +c हो जाएगा और =100 है। अब ये देखो 2b क्या है, इवन नंबर है, इवन है। 36 क्या है, इवन नंबर है। और ये क्या है, इवन नंबर है। तो इवन है, इवन है, इवन इवन, ये दोनों जब इवन है तो ये भी इवन होना चाहिए, तभी तो इस सारे का एडिशन इवन आएगा। तो सी क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर है और दिया हुआ है क्या है कि अभाज्य संख्या भी है। तो हम जानते हैं कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है, सम संख्या है, जो कि अभाज्य भी है। मतलब c = कितना हो गया 2 हो गया। अब c का वैल्यू जब हमको पता चल गया है तो फिर हम यहाँ से पुट करके और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2b + 36 और +c = कितना 100। 2b + 36 और +2 = कितना 100। 36 तो कितना 38 हो जाएगा और इधर जाएगा तो कितना होगा 62। तो 2b होगा = हो गया 62, b = कितना हो गया 31। b का वैल्यू पता चल गया, लेकिन हमको फाइंड आउट करना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना है b + 36 है। a का वैल्यू कितना है b + 36 है। अब b का वैल्यू कितना आ गया 31 और ये कितना हो गया 36, मतलब कितना हो गया 67। 67 ही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई है, जिसमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो इसमें अंतिम संख्या कौन सी होगा। अच्छा चलो इसको देखते हैं। 4 अभाज्य संख्या है, प्रथम 3 है, मान लेते हैं कि a b c है, तीनों का गुणनफल कितना है 385 और b c और d, ये तीनों का गुणनफल कितना है 1001। अब 385 को अगर हम गुणनखंड निकालें तो कितना होगा 5 गुने कितना हो जाएगा 7 और 7 और 7 77, मतलब 7 गुने 11। और इसका अगर हम गुणनखंड निकालें तो कितना आ जाएगा, इसका
ये तो है कि बी और सी दोनों में कॉमन आ रहा है। बी और सी दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब कि इसमें से कोई दो कॉमन आएगा, तो 5 है, जो कि 5 तो इसमें आएगा नहीं, मतलब 7 और 11 आएगा। तो 7 और 11 यहाँ पे आएगा, और डी की जगह पे देखते हैं, अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, एक, एक, 4 और 3, मतलब इसका आ जाएगा 11, 7 गुने 11 गुने कितना, 13, 7 गुने 11 गुने 13, मतलब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका आंसर डी।